हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चनों से हम भारत के प्रेसिडेंट को सारे टॉपिक को हम कवर कर लेंगे इन क्वेश्चनों के जरिए। तो आपको अच्छे से टॉपिक भी समझ आ जाएगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं। तो सभी संदेह जो हो जाते हैं चुनाव में, तो उनका निर्णय या उनकी जांच की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। चुनाव में कुछ भी वाद विवाद होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है। तो संविधान के अनुसार आपात स्थिति केवल राष्ट्रपति ही, यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को है कि देश में आपात स्थिति घोषित करना, केवल शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो इसका भी सही आंसर है बी। तो अगले क्वेश्चन को समझते हैं, राष्ट्रीय निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति को अगर धन देना हो किसी चीज़ के लिए तो राष्ट्रपति केवल आकस्मिक निधि से ही धन दे सकते हैं। राष्ट्रपति के पास अधिकार रहता है केवल आकस्मिक निधि से धन देने का, किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन देने का। तो सही आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। इन सभी में से राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होता। राष्ट्रपति किसी भी विकास परिषद का सदस्य नहीं होता। तो इसका सही आंसर है डी। बाकी मुख्यमंत्री, नीति आयोग का सदस्य है और प्रधानमंत्री, ये तीनों राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, तो वह रिपोर्ट वे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। इसका सही आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। तो अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सदस्य बर्खास्त करने हों तो वे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही बर्खास्त कर सकते हैं, अपने स्वयं विवेक से बर्खास्त नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है सी। अगर राष्ट्रपति को किसी मंत्रिपरिषद को के सदस्य को बर्खास्त करना हो तो अगर उनके पास प्रधानमंत्री की सिफारिश है तो वे कर सकते हैं, अन्यथा वे नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन कहता है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका आंसर सही है बी। तो राष्ट्रपति की एक और शक्ति है अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्तियां करना। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। नॉर्मल पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, क्वेश्चन से पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो जो वित्त आयोग रहता है भारत का, फाइनेंस कमीशन, तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति एक और शक्ति है भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो चुनाव प्रणाली, केवल राष्ट्रपति का पद नहीं, इसमें जिक्र हुआ है केवल चुनाव की प्रणाली का, तो यह ली गई है आयरलैंड से। आयरलैंड में भी सेम हमारे देश की तरह ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है। तो इनमें से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है। तो वह राष्ट्रपति की एक और पद है इनका, भारत राज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। तो भारत के जितने भी सुरक्षा बल हैं इनकी सर्वोच्च कमान रहती है भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च कमान सुरक्षा बलों की, तो यह भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के जो राज्यपाल रहते हैं, विभिन्न राज्य के जो राज्यपाल रहते हैं, इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की एक और शक्ति होती है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करना। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा और राज्यसभा। कोई से भी सदन का सदस्य नहीं होता राष्ट्रपति। तो जबकि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री, ये सभी सदस्य रहते हैं किसी न किसी सदन के, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता। और वह एक संसद का अंग है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो भारत की जो आकस्मिक निधि है इसके संरक्षक हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही इसके संरक्षक हैं। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुना जाने के लिए कोई सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अगले क्वेश्चन से देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन से हमें मिलेगा सीखने को कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो ये है विधायी अधिकार, राष्ट्रपति का विधायी अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से राज्यों की विधानसभाएं ऐसी हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेती हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो उस समय राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती। उस समय केवल लोकसभा और राज्यसभा ही भाग लेती है। तो सही आंसर है सी, और होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इन सभी में से राष्ट्रपति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, जबकि उसका 35 वर्ष का होना आवश्यक है, और वह संसद चुने जाने योग्यता होनी चाहिए। सांसद मतलब किसी भी हाउस में इलेक्ट होने की योग्यता होनी चाहिए, और देश का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि। तो राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन हो रहा है तो ऐसी कौन सी स्थिति रहेगी जब मुख्यमंत्री उन्हें वोट देने में पात्र नहीं रहेगा? तो वह स्थिति रहेगी यदि वह मुख्यमंत्री विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। इसे हम समझा देते हैं, जैसे कि यूपी में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यदि हम यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर चलते हैं, यदि यूपी का मुख्यमंत्री विधान परिषद का है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं दे सकता, और यदि वह विधानसभा से है तो वह वोट दे सकता है। तो इस क्वेश्चन से हमें यही सीखने को मिला कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता। जैसे राजाओं का शासन होता था, पुराने राजाओं का वंशानुगत, वैसा भारत में शासन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? तो इसका सही जवाब है निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। मतलब लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के। केवल इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ हमें एक है कि राज्य की विधानसभा है केवल, राज्य की विधान परिषद नहीं है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है
कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका सही आंसर है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो जो विधेयक संसद में पास हो जाता है, दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है एंड में, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो उसके बाद वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। सही आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऐसे राष्ट्रपति बताओ जो 2 अवधि के लिए रहे हों। तो राजेंद्र प्रसाद, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, ये ही वॉज इलेक्टेड फॉर 2 consecutive टाइम्स। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आखिरी क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो लाभ का पद होता है तो उसका निर्णय करता है संघीय संसद। तो संघीय संसद यह निर्धारित करती है कि लाभ का पद है या नहीं। तो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए इंडियन प्रेसिडेंट के। इससे हमें इंडियन प्रेसिडेंट का काफ़ी सारा टॉपिक क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।